फरवरी 2024 रेड सी में एक शिप थी रूबी मारा। उसे एक हूती मिसाइल ने हिट किया। वो शिप ड्रिफ्टिंग करती रही, अपना एंकर समंदर की गहराइयों में घिसाती रही और उस एंकर ने अनजाने में 3 केबल्स तोड़ दिए। सिर्फ 3 केबल्स। उस इवेंट ने एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का रफली 25% डिस्टर्ब कर लिया। एक मिसाइल, एक ड्रिफ्टिंग शिप, एक एंकर और इंटरनेट की 1/4 हिस्सा हिल गया। अब सोचो, अगर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और नतीजा ये था, तो जानबूझकर सिस्टमेटिकली मल्टीपल चोक पॉइंट्स पर अटैक हो जाए तो क्या होगा। मैं हूँ मसीह और आप मसीह इनसाइट्स के इस सफर का हिस्सा बन चुके हैं। जब हम इंटरनेट कहते हैं तो ज्यादातर लोग सैटेलाइट्स सोचते हैं या वायरलेस टावर्स या क्लाउड्स, लेकिन इंटरनेट की असली कहानी समंदर की तह में छुपी हुई है। आज हम वो सच देखेंगे। आपके हाथ में जो फोन है, जब आप उससे कोई इंटरनेशनल वेबसाइट खोलते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कोई पेमेंट करते हैं, वो डेटा स्पेस में नहीं जाता, वो समंदर की तह में लेटे हुए एक केबल से गुजरता है और ये केबल्स मिलके 1.4 मिलियन किलोमीटर्स तक फैली हुई है। ये पूरी जमीन को 35 से ज्यादा बार लपेटी जा सकती है और ये 95 से 99% इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक कैरी करती है। इनकी थिकनेस रफली एक गार्डन होज जितनी होती है, 17 से 25 मिलीमीटर्स। अंदर इंसान के बाल जितनी पतली ग्लास फाइबर स्ट्रैंड्स होते हैं। डेटा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। अब वो चीज समझते हैं जो इस पूरी स्टोरी को जेन्युइनली खतरनाक बनाती है। ये केबल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक बैकबोन्स रूट फॉलो करती है। नॉर्थ अटलांटिक, मेडिटेरेनियन, रेड सी कॉरिडोर और स्ट्रेट ऑफ मलाका। मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका क्रिटिकल ट्रांजिट जोन्स है जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करती है नैरो मैरीटाइम कॉरिडोर के थ्रू। और इन केबल्स पर दुनिया के $10 ट्रिलियन के डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्लो करते हैं। 10 ट्रिलियन हर दिन एक ही रास्ते से। एक बैंक ट्रांजैक्शन जो न्यूयॉर्क से लंदन जाती है, वो समंदर की गहराइयों में से गुजरती है। एक व्हाट्सएप मैसेज जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाता है, वो उसी केबल से गुजरता है। हर चीज। अब वो एक्सीडेंट जो ये प्रूव करते हैं कि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। नवंबर 18, 2024 बाल्टिक सी में 2 केबल्स साइमल्टेनियसली कट हो गई। जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया सब अफेक्टेड हुए। यूरोपियन ऑफिशियल और नाटो ने कहा कि ये जानबूझकर की गई तोड़-फोड़ है। चाइनीज कार्गो शिप यीपेंग 3 जो उस वक्त वहां मौजूद थी, इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ गई। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। 2022 से 2025 के बीच बाल्टिक सी में रफली 10 सब सी केबल्स कट हो चुके हैं, जिसमें से 7 नवंबर 2024 और जनवरी 2025 के बीच हुए। सितंबर 2025 में मल्टीपल मेजर सिस्टम्स इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और ब्रॉडर मिडल ईस्ट में इंटरनेट परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई। वर्ल्ड वाइड रफली 200 अंडर सी केबल्स हर साल कट या डिस्टर्ब होते हैं। अब वो सवाल जो इस वीडियो का कोर है, अगर कोई डेलिब्रेटली मल्टीपल चोक पॉइंट्स पर कोऑर्डिनेटेड अटैक करे तो क्या होगा। रिपेयर का मीडियन टाइम रफली 40 दिन होता है और अगर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हो या परमिट्स में डिले हो तो ये पीरियड और एक्सटेंड हो सकता है। 40 दिन बिना फुल इंटरनेट के। इमेजिन करो, पहले फाइनेंशियल सिस्टम हिट होगा। 10 ट्रिलियन डेली ट्रांजैक्शंस इन केबल पर डिपेंड करती है। स्टॉक मार्केट फ्रीज हो जाएगी, इंटरनेशनल पेमेंट्स रुक जाएंगे, सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाएगी। फिर कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट एक दूसरे से रियल टाइम में बात नहीं कर सकते। मिलिट्री कोऑर्डिनेशन अफेक्टेड होगा, इमरजेंसी रिस्पांस स्लो हो जाएगी। और वो कंट्रीज जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, जिसे मार्च 2024 में वेस्ट अफ्रीका मल्टीपल केबल कट से अफेक्टेड हुआ। जहां केबल्स डाइवर्सिटी नहीं थी, वहां मिलियंस लोग रिलायबल एक्सेस के बिना रह गए। अब एक जरूरी काउंटर पॉइंट, नवंबर 2024 के बाल्टिक सी इंसिडेंट के बाद राइफ लैब ने मॉनिटरिंग की और पाया कि डेटा डैमेज केबल्स को बाईपास करके दूसरे रूट से चलने लगा। खास पॉकेट लॉस भी नहीं हुआ, यानी इंटरनेट का डिसेंट्रलाइज सिस्टम काम करता है। बैकअप रूट्स पहले से मौजूद है। बड़ी इंटरनेट और टेलीकॉम कंपनीज के पास ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो केबल्स कट या आउटेज के बाद ट्रैफिक को ऑटोमेटिकली दूसरे रूट पर भेज देते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के कुछ हिस्से अभी भी कम अंडर सी केबल्स पर डिपेंड करते हैं। वहाँ एक केबल कट भी बड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, यानी
दुनिया के कुछ इलाके वाकई सिर्फ एक या कुछ ही केबल्स पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। उनके लिए ऐसा सिनेरियो सच में बड़ा रिस्क है। तो दुनिया का इंटरनेट जो हम डेली यूज करते हैं समंदर के तह में पड़े ग्लास स्टैंड्स पर डिपेंड करता है। ये ग्लास स्टैंड्स गार्डन होज जितने मोटे 10 ट्रिलियन डेली ट्रांजैक्शंस कैरी करते हैं, गवर्नमेंट को कनेक्ट करते हैं और बिलियंस ऑफ पीपल के बीच कम्युनिकेशन हैंडल करते हैं। और ये स्टैंड्स तोड़े जा सकते हैं, तोड़े गए हैं और शायद डिलिबरेटली तोड़े जा रहे हैं। ये फ्यूचर की थ्रेट नहीं है। 2022 से अभी तक बाल्टिक सी में रफली 10 केबल इंसिडेंट हो चुके हैं। रेड सी में 25% ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ। वेस्ट अफ्रीका में मिलियंस लोग अफेक्ट हुए। ये ऑलरेडी हो रहा है अंधेरों में, समंदर की गहराइयों में। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में, शायद जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही है।